खंडन किया है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों की आरंभिक जांच के लिए किया जाता है। परिषद के बयान में कहा गया है कि ऐसी खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और इस सौदे में शामिल किसी भी पक्ष को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया। धन की किसी भी तरह की हानि की आशंका को खारिज करते हुए परिषद ने कहा है कि जांच किट की तत्काल आवश्यकता के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक नियम का पालन किया जाए। सबसे कम बोली लगाने वाले पक्ष को ही अनुबंध दिया गया। कोविड-19 के रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने रोगियों के इलाज के लिए ICMR के मानकों के तहत प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी द्वारा सफलतापूर्वक उपचार शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल 58 वर्ष के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 190 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह से दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 3108 हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने बताया कि 877 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है और 54 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक दिल्ली में 39,911 टेस्ट हुए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 99 कर दी है। महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के 522 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 8,590 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक 27 और मौतें हो जाने के बाद राज्य में कुल मरने वालों की तादाद 369 हो चुकी है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों का दल अहमदाबाद के दौरे पर है। इस केंद्रीय दल ने कल जिले में अन्य क्षेत्रों के मजदूरों के लिए आश्रय स्थलों तथा जांच सुविधाओं की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय दल ने कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन के विभिन्न उपायों का जायजा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार के साथ विस्तृत बैठक की। दोनों ने कोरोना संकट और मानवीय सहायता समेत खाद्यान्न और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के बारे में चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि बातचीत में अफगानिस्तान में शांति प्रयासों के बारे में नवीनतम घटनाओं के अलावा सिख समुदाय की सुरक्षा और कल्याण पर भी बात की गई। दोनों ने विकास भागीदारी जारी रखते हुए द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री उर्मास रेनसालू से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल के बारे में दिलचस्प बातचीत हुई। दोनों ने संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग के बारे में भी बात की। भारतीय वायुसेना मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सारे प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना देश भर में चिकित्सा सामग्री, राशन और चिकित्सा कर्मियों को ले जाने के लिए काम कर रही है। अब तक यह 600 टन चिकित्सा उपकरण और सहायक सामग्रियों का परिवहन कर चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना सरकार के शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश का भी पालन कर रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों ने कल संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे सीमाई इलाकों पर गोलीबारी की और छोटे हथियारों से गोलियां चलाईं। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कल शाम 7:15 पर मनकोट सेक्टर में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद रात करीब 8 बजे सीमा पार से गोलीबारी बंद हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन फैसलों का में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य और अन्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 पर प्रेस ब्रीफिंग। कल से अगर हम देखें तो भारत में 1396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 27,892. 20,835 पीपल जो है वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184.
इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं। वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह फॉलो करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। आज इसी संदर्भ में मैं एक और मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें सबका साथ चाहिए, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे मन में फियर या पैनिक घर कर लेता है और जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उनके साथ स्टिग्मा एसोसिएट करने लगते हैं। हम उन्हें स्टिग्मेटाइज करते हैं, हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी लड़ाई बीमारी के साथ है, ना कि बीमार व्यक्ति के साथ। इस स्टिग्मा के चलते हुए कई बार पेशेंट भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। इससे न केवल उस पेशेंट को हार्म होता है, उसकी फैमिली को हार्म होता है, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान होना संभव है। जरूरत है कि हम पेशेंट का साथ दें, उसके साथ खड़े हों और उसका सपोर्ट बने। हमें मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को फैलने से रोकना है। कोविड-19 के स्प्रेड के लिए किसी भी कम्युनिटी या एरिया को लेबल नहीं करना है। खास करके हेल्थ केयर और सैनिटरी वर्कर्स या पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टिग्मा के इस डीप रूटेड इशू को एक इंटेंसिव कैंपेन के माध्यम से आज हम सबको मिलकर एड्रेस करने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वह कोई ट्रांसमिशन नहीं करते, बल्कि वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं हीलिंग के लिए। कि अगर उनका प्लाज्मा थेरेपी जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर वह सक्सेस होता है तो उनकी एंटीबॉडी से और बीमार लोगों को हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आज जरूरत है कि हर यूथ ग्रुप, हर एनजीओ, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर पंचायत लीडर, ग्रास रूट में काम करने वाला हर मनुष्य वह खड़ा हो, वह आगे आए और कम्युनिटी में बिहेवियरल चेंज के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये लड़ाई पेशेंट की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की लड़ाई है। पूरे समाज को साथ लिए बिना, पूरे समाज का सपोर्ट लिए बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे चैंपियंस हैं। हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, नहीं तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। इस निस्वार्थ रूप से जब वे हमारी सेवा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, तब जरूरत है कि हम उनके सपोर्ट के लिए खड़े हों। हम उनको जैसे अब तक हमने जनता कर्फ्यू और अदरवाइज भी उनको हमने जिस तरह से सम्मान दिया, वह सम्मान हमारा कंटिन्यू रहे। If you look at trucks moving food and pharma, एक important indicator है mobility का, it was about 46% and it has gone up to 76 and it's increasing rapidly. So there has been significant improvement in movement of food and pharma, two of the most essential items. Railways has done a tremendous job also.
और अगर आप रेक्स मूवमेंट देखेंगे, you will see it has gone up on this date. It was less earlier, from 67% on 30th March to almost 80%. It's closing at 76% as on 25th April. Another critical junction point for logistics, imports, exports. Percentage of traffic handled by ports was at about 70% on 30th March, and in fact it had gone up even higher. It's fluctuating between 87 and 90%, so it's almost back to normal. On mandis, which are major places where trade of agricultural produce takes place, it was about 61% on 30th March, and it's almost 80% now. Of the significant progress made on essential supply chain items. एक तो जो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स हैं, उनको ईज करना, ट्रबल शूट करना, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेलवेज हो, पोर्ट्स, ट्रैफिक, मंडीज, फूड प्रोसेसिंग, we work very closely with them and the Ministry of Home Affairs. We also consult with stakeholders from outside, industry, food, pharma, transporters, wholesalers, retailers and mandis. We try to cover all the key stakeholders. उनसे हम कंसल्ट करते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं, and then we factor that into recommendations which we make. Specific bottlenecks को trouble shoot करना. This is also very important. जैसे नासिक में the onion mandi had a problem when one person was tested positive. So we worked with Maharashtra government, with Agriculture Ministry, and then alternative arrangements were made. There are a number of supply and corona warriors, चाहे वो postal department के हों, truck drivers हों, unloaders हों, ordinary people who are performing extraordinary work. उनके stories हम share करते हैं, and other states listen and learn from those stories. These are some specific examples which have been done over this period to ease the supply chain of essential items. Movement of vehicles. Very early Home Ministry made it clear there was no difference in movement between essential and non-essential. दूसरा बहुत ही important step Home Ministry ने लिया था कि ट्रक ड्राइवर के लिए आपको केवल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है. You don't need to show any pass. Plus 2 others will be allowed. Empty trucks are also allowed. Because there was some issue initially कि empty truck लौट रहा है, is there a problem? That was also allowed. Movement of workers and truck drivers. This was a major issue in the initial days. So movement of labor to and from residence is allowed with a pass. And railway, airport, seaport and customs can issue passes themselves in consultation with the local authorities. So these have been progressively relaxed. And despite the lockdown, all these are examples